लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे गर्भ में शिशु की हलचल कम होने का क्या कारण हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। तो आइए शुरू करते हैं। गर्भ में शिशु करीब गर्भावस्था के 12वें सप्ताह से मूवमेंट करना शुरू कर देता है। हालांकि गर्भवती महिलाएं गर्भ में शिशु की मूवमेंट को करीब 16 सप्ताह के बाद महसूस करती है। मेरा ऐसा मानना है कि जो महिलाएं पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं, वे 20वें सप्ताह बाद गर्भ में शिशु की हलचल को महसूस कर पाते हैं। करीब 25वें सप्ताह के बाद शिशु का मूवमेंट ज़्यादा क्लियर होता है। इसी दौरान महिला को पता चलता है कि शिशु अपने हाथ पैर हिला रहा है। खैर, गर्भ में शिशु का मूवमेंट से मूवमेंट से अंदाजा लगाया जाता है कि वह स्वस्थ है और उसकी ग्रोथ बेहतर तरीके से हो रही है। डॉक्टर भी प्रेग्नेंट महिलाओं को ये सलाह देते हैं कि वो गर्भ में पल रहे अपने शिशु की मूवमेंट पर नज़र रखें, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि शिशु की हलचल कम होती है। यहाँ ये जान लेना आवश्यक है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्योंकि गर्भ में शिशु की हलचल कम होना सामान्य है या इसे किसी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति का संकेत माना जा सकता है। गर्भ में शिशु की हलचल कम होने के कारण। शिशु की पोजीशन। गर्भ में शिशु की हलचल कम होने के एक कारण गर्भ में उसकी पोजीशन से तय होता है। असल में बच्चा सही पोजीशन में होगा तभी उसे मूवमेंट करने में सुविधा होती है। ऐसे में बच्चे के हर मूवमेंट को गर्भवती महिला महसूस कर पाती है। आपको बता दें कि गर्भ में शिशु का सिर नीचे की ओर और पैर ऊपर की तरफ होते हैं। इस स्थिति में शिशु का ज्यादातर मूवमेंट पेट के बीचों बीच महसूस होता है। इसके अलावा शिशु जिस पोजीशन में होता है उसी के अनुसार उसका मूवमेंट भी प्रभावित होता है। शिशु का स्वास्थ्य। अगर शिशु सामान्य मूवमेंट कर रहा है और गर्भवती महिला उसे महसूस कर पा रही है तो इसे सही संकेत समझा जाना चाहिए। वहीं अगर शिशु ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहा है तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि शिशु का स्वास्थ्य सही ना होना, मसल संबंधी दिक्कत होना या नर्व से जुड़ी परेशानी होने पर शिशु का मूवमेंट प्रभावित होता है। इस तरह से स्थिति में शिशु कम मूव कर पाता है। एमनियोटिक फ्लूइड का स्तर कम होना। शिशु मूवमेंट में कमी आने का एक मुख्य कारण एमनियोटिक फ्लूइड का स्तर कम होना भी है। आपको बता दें कि एमनियोटिक फ्लूइड यह द्रव्य होता है जिसमें शिशु की ग्रोथ होती है। एक गर्भाशय के अंदर होता है। एमनियोटिक फ्लूइड एक तरह का सुरक्षा कवच होता है जो शिशु को बाहरी पदार्थ और संक्रमण से बचाता है। एमनियोटिक फ्लूइड का स्तर सही होना बहुत जरूरी है। कम होने पर यह शिशु के लिए जानलेवा भी हो सकता है। इसकी कमी के कारण शिशु की मूवमेंट भी प्रभावित होती है। प्लेसेंटा की पोजीशन। प्लेसेंटा वह ऑर्गन है जो गर्भावस्था के दौरान यूट्रस में विकसित होता है। प्लेसेंटा गर्भनाल से जुड़ी होती है। ये दोनों मिलकर गर्भ में शिशु के विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं। प्लेसेंटा और गर्भनाल की वजह से शिशु को मां के जरिए सभी जरूरी पोषक तत्व, ऑक्सीजन आदि मिलते हैं। इससे शिशु का विकास सही दिशा में होता है। प्लेसेंटा फ्रंट या बैक साइड में ये बात मायने रखती है। इससे शिशु को मूवमेंट पर असर पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है, अगर प्लेसेंटा फ्रंट साइड में है तो शिशु का मूवमेंट को मां महसूस नहीं कर पाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्भवती महिला की एब्डोमिनल बॉल और शिशु के बीच प्लेसेंटा आ जाता है। वहीं अगर प्लेसेंटा बैक साइड है तो शिशु का हर मूवमेंट को मां को महसूस कर पाती है।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।